आज हम बता रहे हैं प्रश्नावली 5.2 प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के रिक्त स्थानों को के पदों को ज्ञात कीजिए। जितने भी रिक्त स्थान है उनके पदों को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। कितने पद हैं हम ये देखते हैं। इसमें हम देखते हैं A1 A2 A3 तीन पद हैं। इसमें A2 वाला पद नहीं दिया है। इसमें A1 A2 A3 A4 पद है, चार पद है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे पहला पद क्या दिया है, तो पहला पद हम लिखेंगे। यहाँ दिया है A1 बराबर 2, ठीक है। A1 बराबर यहाँ पे 2 दिया है और A2 नहीं दिया है, ठीक है। A2 आपको ये निकालना है। A3 बराबर कितना दिया है, 26 यानी 26, ठीक। A3 बराबर कितना दिया है, 26। और कितने पद हैं टोटल, 1 2 3 तीन पद हैं, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। देखो A1 बराबर 2 दिया है, A2 का पद नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, ठीक है। A3 का पद दिया है जिसमें 26 26, A3 हमने 26 लिख दिया। 1 2 3 पद हैं इसलिए n बराबर 3 लिख दिए। अब इसमें एक फार्मूला लगता है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फार्मूला लगता है। इस फार्मूले के अंतर्गत हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखो अब हम यहाँ पे एक एक मान रख रहे हैं, ठीक है। तो अंतिम पद इसमें कितना है, A3, ये अंतिम पद है। क्या है ये, अंतिम पद, ठीक। तो अब एक एक मान रखेंगे। तो an की वैल्यू दिया है, अंतिम पद 26 दिया है, a की वैल्यू 2 दिया है, प्लस n की वैल्यू आपको 3 दिया है, माइनस 1 घटाएंगे और गुणे d आपको नहीं दिया है। अब ये हो जाएगा 26 बराबर 2 प्लस 3 में 1 घटाएंगे 2 आएगा, गुणे d हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 26, इस 2 का हम करेंगे पक्षांतर, 2 का जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू डी यानी 2d, 2 का गुणा d में होगा 2d। 26 में 2 घटाएंगे 24 बराबर हो जाएगा 2d, ठीक है। अब d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 24/2, 12 दूनी 24, d बराबर कितना मिल गया, 12 मिल गया। अब यहाँ पे A1 A2 A3 n और d हमको सभी पद मिल गए, लेकिन इसमें हमको निकालना क्या है, दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद निकालना है तो इसके पहले हमने सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, A1 बराबर A, A2 बराबर A प्लस D, A3 बराबर A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D। ये हमने सूत्र पढ़ा था। क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा पद निकाल रहे हैं, दूसरा पद निकाल रहे हैं, तो दूसरे पद का ये फार्मूला हम इसमें रखेंगे, ठीक है। तो जब दूसरे पद का ये फार्मूला रखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमको कौन सा पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रिक्त स्थान क्या है, रिक्त स्थान में A2 यानी दूसरा पद है A प्लस D। ये A2 का A प्लस D है। अब A का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 है, D का वैल्यू आपको आया है 12 में 2 जोड़ेंगे 14, यानी ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखो 1 2 3 इसमें 3 पद हैं, 1 2 3 पद हैं। पहला पद आपको दिया हुआ है, दूसरा पद आपको जो है तो नहीं दिया हुआ है, तीसरा पद आपको क्या दिया है, 26 दिया है, अंतिम पद है। अंतिम पद होता है an, तीसरा पद आपको कितना दिया है, 26 दिया है। n की वैल्यू कितना है, 3, n की वैल्यू 3 कहां से आई, क्योंकि 1 2 3 संख्या। an का सूत्र रखा, हम बताए थे सबसे पहले घटाने की क्रिया होगी, घटेगा तो
3 में 1 घटा है 2 आया, 2 का गुना डी में कि 2d हुआ, इसका पक्षांतर के 26 में 2 24 आया, 12 दूनी 24 कट गया। क्योंकि हमको दूसरा पद निकालना है a प्लस डी लिए, a प्लस डी में 2 प्लस 12 रख दिए, अब 12 2 हो गया 14, ये कंप्लीट हो। अब हम दूसरा नंबर कर रहे हैं, ध्यान से समझना है। इसमें अब हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 पद हैं, 4 पद हैं तो हमको 2 पद के पहले इधर का निकालना है, फिर हमको पूरे का निकालना है, ठीक है। तो जब 4 पद है दूसरे पद का निकालना है, तो यहाँ पे पहला पद a1 जिसको हम बोलते हैं वो आपको नहीं दिया, ठीक है। a2 पद कितना दिया है आपको 13 दिया, ठीक है। अब पहले हम इसको ही निकाल पाएंगे, उसको निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले इस डिब्बे को भरना है, इस डिब्बे का जब वैल्यू मिल जाएगा तब इसको भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे अंतिम पद कितना है, यहाँ पे अंतिम पद को an बोला जाता है। ये कितना है 1 और 2, यानी n बरा अंतिम पद यहाँ पे कितना है, अंतिम पद यहाँ पे है आपका केवल और केवल a2, अंतिम पद है आपका 13, ठीक है। चूंकि हम इसको निकाल रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, तो हम सिर्फ इतने का लेंगे, इतने के जब लेंगे तो ये a1 हो जाएगा, a2 हमारा अंतिम पद हो जाएगा, और n की वैल्यू आपको यहाँ पे कितना मिलेगी 1 और 2, 2 पद है, तो n की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। अब आपको सूत्र में रखना है, सूत्र क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ पे an आपका क्या है अंतिम पद है, अंतिम पद इसको बोला जाता है, ठीक है, लास्ट की संख्या। तो an आपका 13 है, a की वैल्यू आपको नहीं दिया है तो इसको हम लिख देंगे, प्लस n की वैल्यू आपको 2 दिया है, माइनस 1 हो जाएगा और इंटू डी हो जाएगा। अब 13 बराबर a हो जाएगा, प्लस 2 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा, 1 गुणे डी हो जाएगा। अब 13 हो जाएगा बराबर a प्लस 1 में डी हम जोड़ेंगे, डी 1 कम डी, तो 1 में हम डी का गुणा करेंगे कितना आएगा केवल डी आएगा, यानी a प्लस डी बराबर 13, ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। ये हमारा एक पद मिल गया। अब हम जब इसका निकालेंगे, इस हमको यहाँ पे क्या मिला, ना a मिला ना d मिला ना कुछ मिला, यहाँ पे एक समीकरण मिल गया, जबकि हमको चाहिए कितना था a1 चाहिए था। अब हमको कुछ भी नहीं मिला, तो अब हम अगला करेंगे, तो आपका a इतना तो हम निकाल लिए। अब यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा 4, 1 2 3 और 4 पद हो जाएंगे, टोटल 4 पद है n बराबर, ठीक है। अंतिम पद कितना है, अंतिम पद यानी an बराबर कितना है, अंतिम पद क्या है आपका 3 है। अभी हमने सिर्फ इतना निकाला था, इस डिब्बे का निकाला था, तो अंतिम पद 13 था। अब इस पूरे डिब्बे का निकालेंगे तो इसका लास्ट पद यानी अंतिम पद क्या है 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज ही दिया है, बाकी आपको दिया ही नहीं है, तो 2 चीज है दिया है, तो इस वैल्यू को हम वहां पे रखेंगे। तो जब इसको हम यहाँ पे रखेंगे, सूत्र क्या हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू आपको अंतिम पद 3 दिया है, a की वैल्यू आपको नहीं दिया है, n की वैल्यू आपको 4 दिया है, माइनस 1 हो जाएगा, 4 में 1 घटाएंगे 3 आएगा, यानी 3 बराबर a प्लस 3 इंटू डी, यानी 3 बराबर a प्लस 3d, यानी a प्लस 3d बराबर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा समीकरण 2। समझ में आया? इतना जब हम कर लेंगे तो हमको 2 समीकरण मिलेगा। अब 2 समीकरण मिला तो इसको हम गुणनखंड विधि से तो हल नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि 2 समीकरण, तो इसको हम विलोपन विधि से डायरेक्ट हल करते हैं। तो पहला समीकरण है a प्लस डी बराबर 13, दूसरा समीकरण है a प्लस 3d बराबर 3। अब यहाँ पे a बराबर है और d
अलग अलग है, पर ए बराबर तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं घटाने पर। और जब घटाने पर लिखेंगे साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे यहाँ ये कट जाएगा, 3D में एक डी और घट जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। 3D में एक डी और घट जाएगा, कितना आएगा 2D, तो हो जाएगा -2D बराबर। अब ये 13 है प्लस है, 3 माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, 13 में हम 3 घटाएंगे, कितना आएगा 10। ठीक है, अभी हो जाएगा D बराबर -10/2, 2 पंचे 10, यानी D बराबर आपको 5 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद D बराबर जब आपको 5 मिलेगा, इसके बाद हम निकालेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, A प्लस D बराबर 13, तो A प्लस D का मान 5 रखा बराबर 13, A बराबर 13 माइनस 5, A बराबर 8 5 13, यानी A का मान 8 मिला और D का मान कितना मिला, D का मान 5 मिला। ठीक है, अब देखो, जब हमने यहाँ पे D बराबर -5 मिल गया, D का मान हम समीकरण 1 में रखे, A प्लस D बराबर 13 हुआ, A प्लस D का मान -5 था बराबर 13 हुआ, A प्लस D बराबर पक्षांतर कर दिया, प्लस हुआ 18 आ गया। लेकिन अभी हमको एक मान और निकालना है, काय का पहला मान A बराबर था, A बराबर आपको 18 मिल गया, ये A बराबर 18 मिल गया जो पहला डिब्बा खाली था। लेकिन जो तीसरा डिब्बा खाली है उसको निकालना है, तो उसको निकालने के लिए सूत्र क्या रखेंगे, रिक्त स्थान कौन सा, तीसरा पद है ना, तो A तीसरा पद यानी A3 बराबर A प्लस 2D, यही होता है ना। तो A3 बराबर A प्लस 2D, A का मान कितना है यहाँ पे 18 है, प्लस 2 इंटू D का मान कितना है -5, तो यह हो जाएगा 18 प्लस 5 दूनी -10, 18 में 10 घटाएंगे तो आएगा केवल और केवल 8, यानी A3 की वैल्यू आपकी ये हुई। अतः रिक्त स्थान A1 बराबर कितना हो जाएगा, A1 का मान कितना है 18, ठीक है, और A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और ये हो जाएगा हमारा आंसर।